स्वागत है। आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ रहा था, कोई बात नहीं। हम लोग कंटिन्यूसली क्लास रखेंगे, नोट्स और बाकी सारी चीज़ें भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। आप अपनी जो एफर्ट है वो लगाना शुरू कर दें, ठीक है, बहुत फोकस्ड हो करके। अब जल्दी से शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग वेक्टर एडिशन की बात, जैसे मैंने पिछले सेशन में बताया था आपको, आज हम वेक्टर एडिशन करने वाले हैं। तो फटाफट से देखते हैं कितने लॉज हैं वेक्टर के। 3 लॉज हैं वेक्टर के, ठीक है। 3 लॉज कौन कौन से? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो फटाफट हम ये समझते हैं कि दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए ये जो 3 डिफरेंट लॉज हैं इनको एक एक करके हम समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग करेंगे ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सीधे तौर पर क्या कहता है ट्राइंगल लॉ? अगर दो वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में दो साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल की तरह लिए जाए, देन the resultant is given by both magnitude and direction by the side of triangle taken in opposite direction. मान लेते हैं ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, ठीक है। दो वेक्टर्स हमने लिए, वेक्टर A एंड वेक्टर B, दो वेक्टर्स A एंड B, उनका अपना कुछ भी डायरेक्शन है। हमने क्या किया, इनको कुछ इस तरह से प्लेस किया, जैसे वेक्टर A लिया हमने, वेक्टर A, इनका डायरेक्शन देख पा रहे हैं, ये एरो हेड आपको क्या दिखा, क्या बता रहा है? एरो हेड आपको बता रहा है डायरेक्शन क्या है इसकी, तो इस डायरेक्शन में, ठीक है। वेक्टर ए हो गया। वेक्टर बी को अगर इसके इस तरह से प्लेस कर दिया, क्या किया हमने, वेक्टर बी के टेल को वेक्टर ए के हेड पर प्लेस कर देने पर क्या हुआ, ये दो साइड्स बन गए एक ट्राइंगल के, ठीक है। ये सीक्वेंस में देख रहे हो अब आप। अब इसमें हमारा क्या होगा, यहां से यहां तक अगर हम देखेंगे ये वेक्टर सी बन जाएगा, ठीक है। ये वेक्टर सी एक रिजल्टेंट बनेगा, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट। मोटी बात ये समझनी है, एक ट्राइंगल के अंदर अगर दो साइड्स दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो तीसरा साइड जो होगा वो तीसरा साइड दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा, ठीक है। यही मोटी बात हमें समझनी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कोई भी वेक्टर हम देखते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हमें पता लगाना होता है। सो व्हाट इज, हाउ डू वी फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड? तो सबसे पहला काम यह करने की जरूरत है आपको कि आपको दो साइड्स लेने हैं, और दो साइड्स का हम अभी क्या करने वाले हैं, एक बहुत बढ़िया तरीके से समझिए। दो साइड्स, ट्राइंगल के दो साइड्स दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, और जो तीसरा साइड है वो रिजल्टेंट होगा। तो हमें क्या करना है, हमें उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड करना है। तो हम कहते हैं एनालिटिकल मेथड, ठीक है। तो क्या होगा, वेक्टर मान लेते हैं एक वेक्टर A है, ये वेक्टर A और ये वेक्टर B कहीं ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। दो वेक्टर्स ऐसे ही रेंडमली प्लेस्ड हैं, उनको हमने उठाया और क्या किया, एक वेक्टर को हमने हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दिया, एक वेक्टर को हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दिया, ठीक है। बहुत बढ़िया, वेक्टर A ले लिया हमने, इसको हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दिया। अब वेक्टर A को हॉरिजॉन्टली प्लेस करने के बाद इसके हेड पर दूसरे वेक्टर का टेल हमने प्लेस कर दिया, दूसरे वेक्टर का टेल हमने प्लेस कर दिया, ठीक है। अब ये तीसरा वेक्टर जो होगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है ये हमारा ऐसे बनेगा, इसको मैं अभी यहां पर R लेकर चल रहा हूं, ठीक है। तो ये B वेक्टर हो गया। हमें क्या करना है, हमें कुछ ऐसा इंतजाम करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल के फॉर्म में आ जाए, और इसके बाद फिर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लें, और इसके बाद फिर हम रिजल्टेंट जो मैग्नीट्यूड है ये हम पता लगा लें। तो थोड़ी देर के लिए ये नाम भी दे देते हैं, इसका O कह देते हैं, इसको P कह देते हैं, इसको Q कह देते हैं, और इसको यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया हमने। इस वेक्टर A को एक्सटेंड करके हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, और इसको हम नाम दे देते हैं S, ठीक है। तो हमारे पास ये वेक्टर R क्या है, वेक्टर R का मैग्नीट्यूड R जो हम कह रहे हैं रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर B, इस अंदाज में हम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, OQ स्क्वायर। यहां पर अगर हम कहेंगे
बहुत ध्यान से समझना है। इस लॉ के हिसाब से अभी हम ये पता लगाएंगे कि ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है, इसका मैग्नीट्यूड जो है ये क्या होगा। इसका मतलब a प्लस बी का मैग्नीट्यूड। देखो अगर मॉड रखा हुआ है ना तो हमारा सीधा मतलब है हम लोग डायरेक्शन को लेकर कंसर्न्ड नहीं है। वी आर नॉट टेकिंग द डायरेक्शन इनटू अकाउंट एट दिस मोमेंट, वी आर ओनली फाइंडिंग आउट द मैग्नीट्यूड। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड दैट वी विल डिराइव, राइट, वी विल determine. So this is the triangle OQS. Now this is the triangle. So if you know this is theta, so in triangle QPS अगर हम देखेंगे तो क्या बोल सकते हैं, ये अगर PQ है हमारा, PQ हमारा क्या है, हम यहां पर लेकर चल सकते हैं PS और पहले तो PQ लिख लेते हैं। PQ का मैग्नीट्यूड कितना, B। PS अभी हम लिखेंगे B cos थीटा होगा। कैसे होगा अभी हम ये भी समझेंगे। इसके बाद फिर SQ लेंगे तो ये B sin थीटा होगा। कैसे होगा इसको भी हम अभी तुरंत समझेंगे। ठीक है, ये ट्राइंगल हमें लेना है। मोटी बात ये समझनी है कि अगर हमने इसको निकाल लिया, OQ निकाल लिया, तो यही वेक्टर R को रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट वेक्टर R को रिप्रेजेंट करेगा। तो कैसे निकालेंगे, अब इसको अगर हम देखेंगे तो यहां पर मोटी सी बात यह समझनी है कि एक पाइथागोरस थ्योरम हम ले लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के अंदर पहले हम लिखे इन ट्राइंगल OQS, इन ट्राइंगल OQS हम ये कह सकते हैं OQ होल स्क्वायर इक्वल्स क्या होगा, OS होल स्क्वायर प्लस SQ होल स्क्वायर। इसको सबसे पहले हमें समझना है। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से इस बड़े वाले ट्राइंगल को हम कंसीडर अगर करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, OS स्क्वायर प्लस SQ स्क्वायर, ये होगा OQ स्क्वायर के इक्वल। अगर हमें OQ निकालना है तो OQ क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ OS होल स्क्वायर प्लस SQ होल स्क्वायर। अगर ये हमने समझ लिया तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, OS के लिए हमें ये तो पता है, OS क्या है, OS के लिए हम लिख सकते हैं OP प्लस PS का होल स्क्वायर प्लस SQ का होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत आसान है। OQ कैसे लिख, OQ के लिए हमें ये मिल गया। अब हमें ये देखना है यहां पर OQ जो है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। OQ क्या रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ये भी बात हमें अच्छे से समझनी है। हमें यही निकालना है, OQ निकालना है। ठीक है, OQ निकालना है। अच्छा, इस ट्राइंगल के अंदर अगर हम देखें तो कौन सा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, QPS। ट्राइंगल QPS में अगर हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा एक बार हम समझ लेते हैं। ठीक है, ट्राइंगल इन ट्राइंगल PQS, ट्राइंगल PQS में क्या मिलने वाला है, इसको जरा देख लेते हैं। ट्राइंगल PQS में मिलने वाला है cos थीटा। अगर हम लेंगे cos थीटा इक्वल्स, cos थीटा अगर लेंगे तो PS बाय PQ, PS बाय PQ। PS क्या है, PS हमें अगर निकालना है तो क्या कर सकते हैं, PS हमें निकालना है तो PS इक्वल्स क्या होगा, PS इक्वल्स PQ। PQ किसके इक्वल है, PQ है B के इक्वल, ये ध्यान में रखना है। तो PS इक्वल्स B cos थीटा, ये हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट आ गया। एक ये किसके लिए है, ये PS, ये हमने निकाल लिया क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, साइन थीटा लेंगे। साइन थीटा क्या निकलेगा, साइन थीटा इक्वल्स, इसी ट्राइंगल में साइन थीटा अगर लेंगे तो क्या निकलेगा, SQ अपॉन PQ। यानी कि अगर हम देखेंगे SQ इक्वल्स क्या निकलेगा, PQ B के इक्वल है तो B साइन थीटा। ठीक है,
बी साइन थीटा, ये हमारा रिजल्ट निकल गया। तो एस क्यू और पी एस भी हमें पता चल गया। ओपी हमें पता है, ओपी इक्वल्स क्या है, ओपी इक्वल्स वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। पी क्यू इक्वल्स बी का मैग्नीट्यूड। इस तरीके से जब हम देखेंगे तो हमारे पास ओ क्यू इक्वल्स बनेगा। बहुत ध्यान से समझना है, ओपी की जगह पर हम लिखेंगे ए, पी एस की जगह पर लिखेंगे बी कॉस थीटा, तो ये हो गया बी कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर, प्लस एस क्यू लिखेंगे तो एस क्यू क्या होगा, एस क्यू यानी कि ये है बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा लिख लिया हमने, ठीक है, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब हमें यहां पर समझ में आ गया, बी साइन थीटा ये था, ये बी साइन थीटा था यहां से यहां तक, और ये बी कॉस थीटा था, ठीक है। तो हमने रिजल्ट अब इस अंदाज में लिख लिया। तो यहां पूरा अगर हम देखेंगे ओ एस क्या निकल कर आ गया, ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम ओ क्यू जो कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा, ओ क्यू हम बड़े आराम से निकाल पाएंगे। तो हमारे पास ओ क्यू क्या निकला, ओ क्यू निकल गया ए स्क्वायर प्लस, इसको हम ऐसे पहले लिख लेते हैं जो पिछले इसमें था, पिछले स्लाइड में क्या था देख लेते हैं, क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। बहुत अच्छे। अब हम क्या करेंगे, इसको भी ब्रेक करेंगे, ये यहां पर, ठीक है, हम जैसे अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं वैसे ही हम यहां पर करेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ये सिर्फ इसके लिए बन गया, ठीक है। अब हम बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। इसके बाद क्या रिजल्ट निकल कर आएगा, इसके बाद हमारा रिजल्ट निकल कर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हम ये कॉमन ले सकते हैं, हमारे पास क्या हो रहा है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो बी स्क्वायर कॉमन लेने पर क्या निकल कर आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमने लिखा। अब इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास ये वाला टर्म है 2ab कॉस थीटा। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में हमने ये पढ़ा है 10th क्लास में, कोई परेशानी नहीं है। क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, क्या हमने पढ़ा है, हमने पढ़ा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने लगा दी यहां पर, और इस हिसाब से हमें क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और ये है हमारा ओ क्यू जो रिप्रेजेंट करता है वेक्टर a प्लस बी का मॉड। ये ध्यान रखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज गोइंग टू बी स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। ये रिजल्टेंट हमारे पास आ गया। अब यहां पर हमें देखना है कि एंगल क्या होगा, क्योंकि हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं निकालना, मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी निकालनी है। तो एक बार डायरेक्शन के बारे में देख लेते हैं, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। डायरेक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कि हमें यह देखना पड़ेगा कि ओ क्यू यानी कि वेक्टर आर ने इस वेक्टर ए पर कितना एंगल बनाया। ये जो एंगल है हम इसकी बात कर रहे हैं, दिस इज एंगल अल्फा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, अब क्या लिख सकते हैं, हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर हम बोलेंगे, ये हमने निकाल दिया, a प्लस बी का मॉड इज गोइंग टू बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हमारे पास क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, इसको भी लिख लेते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर इज गोइंग टू बी क्या, tan अल्फा इक्वल्स SQ बाय OS। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा, ये देखो ट्राइंगल OQS के अंदर अगर हम अल्फा निकालना चाहते हैं तो tan अल्फा लिखेंगे, और tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा होगा OS बेस है और SQ परपेंडिकुलर है। tan अल्फा क्या होगा, SQ बाय OS, SQ बाय OS, SQ बाय OS, यानी कि B साइन थीटा। इसको लिख लेते हैं ऐसे फिर से, tan अल्फा इक्वल्स B साइन थीटा बाय A प्लस B कॉस थीटा। ठीक है, ये बहुत आसानी से हमने डिटरमिन कर लिया। सो डायरेक्शन भी पता चल गया और ये मैग्नीट्यूड भी पता चल गया। ठीक है, ये बहुत आसान है हमारे पास, ये रिजल्ट्स जो हैं, ये रिजल्ट्स बहुत आसानी से निकल गए हमारे। ठीक है, तो हमने क्या किया, रिजल्टेंट को निकाला। लॉ हमने कौन सा लगाया, लॉ हमने लगाया ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ क्या कहता है, सीधे तौर पर दो वेक्टर्स अगर दो साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं एक ही ऑर्डर में, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के ऑर्डर में ही हमने लिया हुआ है, तो रिजल्टेंट वेक्टर विल बी दिस। यहां रिजल्टेंट वेक्टर मैंने लिखा हुआ था, इसको ये C के बजाय मैं R ले लेता हूं ताकि आपको उधर में जो हमने लिया उसमें परेशानी ना हो। वेक्टर R, जो वेक्टर R का मैग्नीट्यूड है, ये क्या हुआ, R इक्वल्स A प्लस B। बस यही ध्यान में रखना है, ट्राइंगल रूल जब हम लगा रहे हैं तो ट्राइंगल लॉ लगाने के पहले हमें यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि इन दो वेक्टर्स को जब हम इनके इस ट्राइंगल के साइड्स के तौर पर देख रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर ए के हेड के ऊपर वेक्टर बी का टेल हमें प्लेस करना पड़ेगा। यह बात हमें समझनी है, इस ट्राइंगल रूल के अंदर यह बेसिक बात हमें समझनी पड़ेगी। अच्छा, जब हम अगला करने वाले हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसमें भी मैग्नीट्यूड हमारा ऐसे ही निकलेगा, मैग्नीट्यूड हमारा ऐसे ही निकलेगा, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, वो पैरेललोग्राम होंगे। पैरेललोग्राम दो वेक्टर्स के, अगर दो वेक्टर्स पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स के तौर पर अगर प्लेस किए जाएं, रिप्रेजेंट किए जाएं, तब उनका रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा वो उस पैरेललोग्राम के डायगोनल के तौर पर प्रेजेंट किया जाएगा। उस पर हम आएंगे, अभी फिलहाल हमें इस पर गौर करनी है। और ये मैग्नीट्यूड जो हमारे पास आ गया, ये हमने निकाल लिया। ये मैग्नीट्यूड क्या निकल कर आया, एक बार फिर से रिव्यू करते हैं क्योंकि ये बहुत ही फंडामेंटल है। अभी 11th हो चाहे 12th हो, जहां पर भी वेक्टर एडिशन की बात होगी इस फॉर्मूले को हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी फॉर्मूला है और इसमें आपने ये नोट किया कि इसको करने के लिए हमने क्या किया पता है, हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया। सीधा अगर देखा जाए, हमने अगर लगाया तो क्या लगाया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया। ठीक है ना, एक तरह से हमने इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाया। और पाइथागोरस थ्योरम तो आपको पता ही है, ठीक है, कि ये साइड, ये जो हाइपोटेन्यूस होगा, हाइपोटेन्यूस क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और उसका पूरे का स्क्वायर रूट। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाया। अगर आप ये दिमाग में सेट कर सकते हो कि ट्राइंगल लॉ के हिसाब से वेक्टर एडिशन करने के टाइम पर हमें क्या देखना है, कि क्या देखना है, पाइथागोरस थ्योरम। यहां पर हमने ये देखा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल है, ये एंगल क्या है, थीटा है। थीटा इज द एंगल बिटवीन, ये बहुत जरूरी है समझना, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये बात समझनी है। अगर हमें दो वेक्टर्स को ऐड करना है और उन दोनों के बीच में उन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तो सीधा क्या हो जाएगा, यहां पर जब हम लिख रहे थे हमने क्या लिखा, हमने फॉर्मूला क्या लिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, तो 2ab cos थीटा यहां पर बहुत बढ़िया तरीके से यह समझना है कि थीटा पर डिपेंड करेगा, यानी कि थीटा पर डिपेंड करेगा। मैं फिर से लिख देता हूं ताकि यहां पर क्लैरिटी नहीं आ रही थी। तो a प्लस बी का मॉड जो आएगा वो क्या निकल कर आएगा, a प्लस बी का मॉड जो निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा, ए
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये है हमारा रिजल्टेंट। ठीक है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। तो थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा, हमें ये बात बहुत बढ़िया तरीके से समझनी है, ये थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर cos थीटा 1 आता है, हमें पता है ना cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 से -1 से लेकर +1 तक होनी है। तो अगर +1 करेंगे तब क्या होगा, -1 करेंगे तब क्या होगा, या फिर उनके बीच में और भी बाकी चीजें जो भी वैल्यूज आपको पता है कि थीटा की वैल्यू अगर हम 30 डिग्री रखते हैं तो cos 30 √3/2 बनता है। थीटा की वैल्यू अगर हम 60 डिग्री रखते हैं तो cos, है ना, cos 60 डिग्री हाफ होता है, उसके हिसाब से ये वैल्यूज बनेंगे। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से समझना है हमें। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ को भी हम समझ लेते हैं। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, पैरेललोग्राम लॉ कहता है, पैरेललोग्राम लॉ कहता है अगर दो साइड्स हैं, दो साइड्स को वेक्टर के, अगर दो साइड्स एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम are represented by two vectors, the diagonal of that parallelogram will be the resultant vector of the two vectors, will be the resultant vector। ठीक है, क्या सीधा सीधा, if two vectors acting at a point are represented by two adjacent sides of a parallelogram drawn from a point there, their resultant is represented in magnitude and direction by diagonal of the parallelogram। बहुत ही आसान है ये हमने जो समझना है बहुत आसान है ये। कैसे, हमने क्या कहा कि अगर दो वेक्टर्स पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स के तौर पर रिप्रेजेंट किए जाएं, then the diagonal of this parallelogram would give us the resultant vector in magnitude and in direction। ठीक है, ये बात समझनी है। तो हमने अभी टू एडजेसेंट साइड्स, लेट्स से ये A है, ये वेक्टर B है। ठीक है, अब इसको ये देख पा रहे हो, ये एडजेसेंट साइड्स हैं। अब इसको पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि आमने सामने ये जो दो पैरेलल होंगे लाइंस, यानी कि इसके पैरेलल A को हमने ये यहां पर ड्रॉ कर दिया, बहुत अच्छे। B के पैरेलल इधर ड्रॉ कर दिया, ये भी बहुत अच्छे। ठीक है, तो ये वेक्टर B हो गया, ये वेक्टर A, ये भी वेक्टर A है, बहुत बढ़िया। तो इसका रिजल्टेंट जो होगा, ये रिजल्टेंट जो होगा, ये रिजल्टेंट वुड बी द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम। ठीक है, ये डायगोनल जो होगा ये वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा A प्लस B। ठीक है, यही हमने इस लॉ के अंदर समझना है। अब हमें क्या करना है, इसमें भी हम वही फंडा लगा सकते हैं। क्या फंडा लगा सकते हैं, हमें क्या करना है, रिजल्टेंट पता करना है ना। तो रिजल्टेंट पता करना है, हम यहां फिर से वही करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम के टर्म्स में, पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए हम इसको राइट एंगल ट्राइंगल में पहले टर्न करेंगे। तो क्या किया हमने, वेक्टर A को हमने आगे सरका दिया थोड़ा। वेक्टर A को अगर हम आगे ट्रांसलेट करते हैं तो वेक्टर A चेंज नहीं होता, ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो वेक्टर A को हमने थोड़ा सा सरका दिया, एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड करने के बाद हमने क्या किया, उसके ऊपर इस टिप से, कौन सा टिप से, रिजल्टेंट वेक्टर के टिप से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब हमारे पास क्या हो गया, अब नाम लिख लेते हैं, O P Q S T, ये ले लिया हमने। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने क्या किया, इसको अब ये ध्यान में रखना है कि अगर कोई वेक्टर है, इसको मैंने आगे सरका दिया और वेक्टर एक, अब ये जो एंगल था, ये एंगल थीटा था, तो ये पैरेललोग्राम, ये और ये पैरेलल है, तो इसके साथ ये भी थीटा ही होगा, ये तो पता ही है। ठीक है, तो ये एंगल हो गया थीटा, यानी कि थीटा यहां पर क्या है, एक बार हम फिर से समझते, फिर से एक बार बढ़िया तरीके से, जो हमने ट्राइंगल लॉ में किया ना, वैसे ही इसमें भी करने की जरूरत है। सिर्फ एक चीज डिफरेंट है यहां पर कि इनके एडजेसेंट साइड्स की जब हम बात करते हैं ना, दो वेक्टर्स के टेल को ज्वाइन कर रहे हैं इस पॉइंट O पर, सॉरी, इस पॉइंट O पर हमने वेक्टर, पॉइंट O पर हमने वेक्टर के, पॉइंट O पर हमने वेक्टर के टिप को, वेक्टर के टेल्स को, दो वेक्टर्स के टेल को ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा
ओ क्यू है, यहां पर भी थीटा क्या है वो लिख लेते हैं, थीटा है एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, वेक्टर बिटवीन एंगल थीटा जो है क्या है, ए और बी वेक्टर्स के बीच का एंगल है। ठीक है, ये हमने समझ लिया। अब हमें यहां पर भी अगर हम थोड़ा सा गौर करेंगे, यहां पर भी जैसे हमने पीछे किया था, मैं अभी फटाफट यही बता देता हूं आपको, पीछे जैसे किया था उसी तरीके से यहां पर आपको करना है, क्योंकि इसकी डेरिवेशन आपसे पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में। आपको क्या बोला जाएगा, स्टेट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, डिराइव द मैग्नीट्यूड, या फिर ऐसे बोल सकते हैं ऑब्टेन मैग्नीट्यूड and direction of resultant vector, magnitude and direction of resultant vector। तो जैसे कि हमने ट्राइंगल लॉ के लिए पता लगाया, हमने जैसे ट्राइंगल लॉ के लिए ये सारी चीजें की ना, हमने b sin थीटा इसको लिखा, b cos थीटा इसको लिखा, है ना। तो ये सारा जो आपको करना है तामझाम, ये सारा तामझाम करना है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में भी। लेकिन लॉ में सिर्फ एक ये फर्क था, यहां पर ट्राइंगल के हिसाब से देखा गया और वहां पर पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से देखा गया। ठीक है, लॉ वही है, लॉ अलग अलग हैं, लेकिन जो एनालिटिकल मेथड है टू ऑब्टेन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वो सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है, कोई इसमें परेशानी नहीं है। ठीक है, तो जब हम इसको करेंगे यहां पर भी वैसा ही रिजल्टेंट बनेगा। क्या बनेगा, a प्लस बी का मॉड इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और यहां पर फिर अगर हम एंगल की बात करेंगे तो ये क्या होगा, ये एंगल अल्फा जो है ये मैग्नीट्यूड देगा और ये डायरेक्शन देगा। तो tan अल्फा क्या लिखेंगे, tan अल्फा फिर से हमारे पास क्या होगा, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। अभी आप सबसे पहले क्या करें, इनको डिराइव जो किया हमने इनका पहले प्रैक्टिस कर ले। ठीक है, और अगले सेशन में हम लोग क्या करेंगे, अगले सेशन में हम लोग इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है।